डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि मैं पांच प्रकार के सेंटेंसेस आपको पढ़ा चुका हूं। उन सेंटेंसेस को किस प्रकार से रीऑर्डर किया जाता है सिस्टम से, आपको सारे रूल्स मैं पढ़ा चुका हूं। अब जैसा मैंने पहले कहा था कि आपको मैं कुछ रीऑर्डरिंग के सेंटेंसेस दिया करूंगा, उसके बाद से दूसरे दिन उन्हीं सेंटेंसेस को मैच कराया करूंगा। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली जब मैंने सोचा तो वो मुझे पॉसिबल नहीं लगता है। द रीजन इज दैट अगर आपको होमवर्क के रूप में मैं सेंटेंसेस देता रहूंगा और दूसरे दिन उन्हें मैच कराता रहूंगा तो जो ग्रामर 50 नंबर की है उसमें चैप्टर से पूरे करना वो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए आपको सजेशन ये है कि आप लोग जो भी मैं एक चैप्टर पढ़ा चुका हूं ग्रामर का, उसका आप लोग घर में अभ्यास करिए। घर में जो भी गाइड अवेलेबल है उससे अभ्यास करिए, नहीं है मार्केट से परचेज कर लीजिए। मार्केट में अगर उपलब्ध नहीं है अपने पुराने साथियों से संपर्क करिए। आप लोगों को कुछ ना कुछ परिश्रम तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके लिए परिश्रम कर रहा हूं तो आपको भी करना चाहिए। पुराने विद्यार्थियों से संपर्क करिए, उनसे गाइड परचेज करिए और स्टेप बाय स्टेप सेंटेंसेस को रीऑर्डर करना सीखिए। अगर किसी सेंटेंस को रीऑर्डर करने में आपको कोई समस्या आ रही है तो मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे चुका हूं, उस पर कॉल करिए। मैं देन एंड देयर आपको उस सेंटेंस को कैसे रीऑर्डर किया जाएगा ये समझा दूंगा, तो आपको वो सेंटेंस भी समझ में आ जाएगा। दूसरी बात ये कि ये चैप्टर 10th की प्लेलिस्ट में मैं डालता जरूर हूं, लेकिन ये चैप्टर 9th के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि 9th और 10th क्लास की ग्रामर में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, ऐसा संकेत मिला है कि कुछ 9th के सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई टेल यू, ग्रामर में कभी कुछ चेंजेस होते नहीं है। जो भी चेंजेस होते हैं वो टेक्स्ट में होते हैं। तो टेक्स्ट अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स 8th से 9th में प्रमोट हुए हैं उन स्टूडेंट्स को भी ये वीडियोस शेयर करिए। उनसे भी कहिए कि ये वीडियोस देखकर रूल्स अपनी कॉपी में लिखें और सेंटेंसेस को प्रैक्टिस में लाएं। ठीक है, अब आज मैं आपको अगला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं जो है एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस, अर्थात कर्त एवं कर्म वाच्य। इन एक्टिव से पैसिव में बनाने के 4 बेसिक रूल्स हैं। देयर आर ओनली 4 बेसिक रूल्स टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। वो 4 रूल्स क्या हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला रूल है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, अर्थात जो कर्ता होगा उसका जो कर्म होगा उसका कर्ता बना लेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेंगे। रूल नंबर 2, टेंस के अनुसार उचित सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। जो भी टेंस होगा उसकी सहायक क्रियाएं अलग अलग होंगी और आपको स्टेप बाय स्टेप हर टेंस को पैसिव वॉइस में बदलना बताया जाएगा, तो वो सहायक क्रियाएं भी बताई जाएंगी। ठीक है, टेंस के अनुसार उचित सहायक क्रिया का प्रयोग करना। रूल नंबर 3, सदैव क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना। ये रूल ध्यान से समझिए, बिना क्रिया की थर्ड फॉर्म के सेंटेंस को पैसिव में बदला नहीं जा सकता। ठीक है, अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाकर, रूल नंबर 4, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाकर उससे पहले बाई का प्रयोग करेंगे। मतलब जो कर्ता है उसका कर्म बना लेंगे और उससे पहले बाई का प्रयोग करेंगे। अब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना कैसे पता लगाएंगे सेंटेंस में कि ऑब्जेक्ट कहां है, मैं आपको क्लियरली बताता हूं। वैसे मैं बता चुका हूं, लेकिन इसमें चूंकि ऑब्जेक्ट आ ही गया है तो फिर एक बार चर्चा करते हैं उसके विषय में। ऑब्जेक्ट का पता वाक्य में क्या, किसको, किसकी, किसके लिए प्रश्न करने से लगता है। क्या,
किसको, किसकी, किसके लिए प्रश्न करने से ये 4 प्रश्न करो, ऑब्जेक्ट का पता लग जाएगा और उस ऑब्जेक्ट का आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। कुछ विद्यार्थी सेंटेंस के अंत में जो वर्ड लिखा होता है या वर्ड्स लिखे होते हैं उसको ही ऑब्जेक्ट मान बैठते हैं और उसी को सब्जेक्ट बनाने का प्रयास करते हैं, तो सेंटेंस वो रॉन्ग हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के अंत में जो लिखा हो वो ऑब्जेक्ट ही हो। वाक्य में प्रश्न करिए, क्या, किसको, किसकी, किसके लिए, ये 4 प्रश्न ऐसे हैं जो बता देंगे आपको ऑब्जेक्ट कहां है, कौन सा है। ठीक है, जैसे आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाता हूं, अंग्रेजी। किसको, तो मैं, 2 ऑब्जेक्ट आ गए, है ना। इस तरह से माई फादर बॉट अ बुक फॉर मी, मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक पुस्तक खरीदी। क्या खरीदी, एक पुस्तक। किसके लिए, मेरे लिए। मिला ऑब्जेक्ट, है ना। इस तरह से प्रश्न करके ऑब्जेक्ट का पता लगाइए। ऑब्जेक्ट विषय में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। ऑब्जेक्ट, कभी कभी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट। वैसे मैं आपको 4 ऑब्जेक्ट पढ़ा चुका हूं रीऑर्डरिंग में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू इन्फिनेटिव, ऑब्जेक्ट टू जीरेंट पढ़ा है ना। अब ऑब्जेक्ट टू इन्फिनेटिव तो कभी कभी आ भी सकता है, ऑब्जेक्ट टू जीरेंड भी आ सकता है, लेकिन 99% सेंटेंसेस जब 2 ऑब्जेक्ट वाले होंगे तो उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएंगे। जब 2 ऑब्जेक्ट आएंगे सेंटेंस में तब, एक ऑब्जेक्ट होगा तो कोई प्रश्न ही नहीं है। ठीक है, जब 2 ऑब्जेक्ट होंगे तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि जो बाद वाला ऑब्जेक्ट है जो बाद वाला ऑब्जेक्ट है उसका आप लोग सब्जेक्ट न बनाएं, क्योंकि अगर बाद वाले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आपने बनाया तो कहीं पर आपको टू या फॉर जोड़ना पड़ेगा और कहीं पर हटाना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में प्रयोग किया जाएगा तो उससे पहले सेंस के अनुसार टू या फॉर प्रयोग करना ही पड़ेगा। अगर होगा टू या फॉर हटाना पड़ेगा, नहीं दिया होगा तो आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग सेंटेंसेस में बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे, क्योंकि मैं आपको एक ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस भी समझाऊंगा और 2 ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस भी समझाऊंगा। मान लीजिए पहला ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा संकेत कर रहा हूं ऑब्जेक्ट समझाने के लिए। पहला ऑब्जेक्ट मी दिया हुआ सेंटेंस में, दूसरा एक पेन दिया है। अब मी का अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर हमने इसको ऑब्जेक्ट बनाया, बाद वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, तो ये बाद में जाएगा कि नहीं जाएगा। ये ऑब्जेक्ट अगर बाद में जाएगा तो इससे पहले आपको टू जोड़ना पड़ेगा। अगर टू या फॉर, वो भी जो भी सेंटेंस की मीनिंग होगी, अगर टू या फॉर नहीं जोड़ा सेंस के अनुसार, सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक, अब और ऑब्जेक्ट की चर्चा करते हैं। मान लीजिए पहला ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए गिफ्ट दिया हुआ है, दूसरा ऑब्जेक्ट फॉरेन दिया है। अगर आपने बाद वाले ऑब्जेक्ट को टच किया, एम का सब्जेक्ट ही हो जाएगा, तो ये हटाना पड़ेगा, कहीं जोड़ना पड़ेगा, कहीं हटाना पड़ेगा। टू या फॉर जोड़ने या हटाने के झंझट से अगर आप बचना चाहते हैं तो पहला ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट होने की स्थिति में जो पहला ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बनाइए, बाद वाला ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा प्रयोग कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो मैं फिर एक बार चर्चा करता हूं। ये रूल्स हैं। पहला रूल है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, टेंस के अनुसार उचित सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, सदैव क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाकर उससे पहले बाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ये ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस हैं सारे। आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का अस, यू का यू रहेगा, ही का हिम, सी का हर, इट का इट रहेगा। यद्यपि पैसिव वॉइस में इट आने की कोई चांसेस नहीं है क्योंकि इट न्यूट्रल जेंडर से बिलोंग करता है। दे का देम, दे का देम।
अब मैंने कहा कि इट का प्रयोग जनरली होता नहीं है, बाय इट तो लिख नहीं सकते। हाँ ये है कि इट अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में जरूर किया जा सकता है, लेकिन बाय नहीं जोड़ सकते उससे इट से पहले। अब ये अगर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ये हो जाएंगे, और ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये क्रम से सब्जेक्ट हो जाएंगे। मी का आई हो जाएगा, अस का वी हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, एम का ई हो जाएगा, हर का सी हो जाएगा, इट का इडी रहेगा, और देम का दे हो जाएगा। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन्हें पढ़ लेंगे और सेंटेंस को बनाते समय इन्हें स्टडी करेंगे। कुल मिलाकर आप लोग जानते हैं कि मुख्य रूप से 3 प्रकार के टेंसेज होते हैं। हर टेंस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कुल मिलाकर टेंसेज हुए कितने? 12 टेंसेज में केवल 8 टेंसेज को पैसिव में बदला जा सकता है और 4 टेंसेज को पैसिव में बदला नहीं जा सकता। द रीजन इज दैट हेल्पिंग वर्ब श्रेष्ठ नहीं बचती, सहायक क्रियाएं श्रेष्ठ नहीं बचती, इसलिए उन 4 प्रकार के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में बदला नहीं जाता है, और ना ही ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जिनको बदला ही नहीं जा सकता है। ठीक है, तो अब कल मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहला जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे, उसकी क्या हेल्पिंग वर्ब्स बदलती होती हैं वो आपको बताएंगे, और सारे एग्जाम्पल्स भी आपको मैं समझाऊंगा। केवल ये जो दूसरा रूल है ये बदलता है, क्योंकि जब टेंस बदलेगा तो सहायक क्रियाएं बदल जाएंगी। बाकी ये तीनों रूल्स हर टेंस में काम करेंगे। ठीक है, आप लोग 9th के स्टूडेंट्स को भी ये वीडियो शेयर अवश्य करें, और उनसे भी कहें कि दूसरे विद्यार्थियों को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।